नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। तो देखिए, जिस टॉपिक पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं मनोविज्ञान के ऊपर। किसके ऊपर? मनोविज्ञान के ऊपर। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है बालक कैसे जन्म लेता है, क्या क्या उसकी क्रियाएं होती हैं और बालक कैसे कैसे बड़ा होता है। बालकों के बारे में अध्ययन किया गया है। तो देखिए, कल जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो पढ़ा था बाल विकास। क्या पढ़ा था हमने? बाल विकास। उसमें हमने पढ़ा था गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, और कुछ नियम भी पढ़े थे उसमें हमने। तो आज हम जिस टॉपिक पे हम अध्ययन कर रहे हैं वो है आपका विकास के प्रमुख सिद्धांत। विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो आइए इसे देखते हैं। चलो, ये है हमारा पहला नियम। क्या कहता है हमारा? ये कहता है निश्चित पूर्व कथनीय नियम। निश्चित पूर्व कथनीय नियम यानी निश्चित हो जो चीज़ निश्चित हो पहले से ही पूर्व यानी पहले से ही जो चीज़ निश्चित हो। अच्छा, इसका सब्सक्रिप्शन बन क्या कहता है? ये कहता है मस्तबोधमुखी नियम। मस्तबोधमुखी का मतलब क्या होता है? देखिए, मस्तबोधमुखी का मतलब होता है जैसे बच्चे ने जन्म लिया। अब ये कहता है नियम कि विकास सिर से पैरों की ओर होगा, यानी पहले विकास होगा जो सिर के आसपास जितनी भी चीज़ें पहले उसका विकास होगा, और जितनी सिर से दूर चीज़ें उनका विकास बाद में होगा। तो पहले विकास होगा सिर से पैरों की ओर। सिर के आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी उनका विकास पहले हो जाएगा। तो देखिए, बच्चा पैदा होगा। बच्चा पैदा होते ही उसकी आँखें क्या होंगी? एक आँख खुलेगी, एक आँख बंद होगी, एक आँख खुलेगी, एक आँख बंद होगी। वो फिर 14-15 घंटे बाद वो क्या करेगा? बच्चा अपनी दोनों आँखों के साथ समन्वय बनाना सीख जाएगा, और दोनों आँखों को एक साथ खोलना, एक साथ बंद करना सीख जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करेगा वो? फिर धीरे धीरे अपना सिर उठाएगा। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाएगा। फिर उसके हाथों का विकास होगा। फिर उसके हाथों का विकास होके फिर उसके बाद उसके धड़ का विकास होता है। और सबसे बाद में जो नंबर आता है वो होता है पैरों का विकास। सबसे बाद में पैरों का विकास। तो इस तरह से ये कहता है नियम के विकास होता है जो सिर से पैरों की ओर होता है, यानी पहले जो सिर के आसपास जितनी भी चीज़ होती हैं पहले उनका विकास होता है, और फिर उसके बाद पैरों का विकास होता है। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा कहता है केंद्र से सिरों की ओर। अच्छा, ये देखिए, केंद्र से सिरों की ओर। देखिए जी, ये मान लीजिए ये एक पैर है, और ये पैर के बीच में एक हड्डी हो गई। ये हो गया हमारा केंद्र। और इसकी जो भुजाएं हो गई, ये इसकी भुजाएं हो गई पैर की भुजाएं हो गई। ये हो गया हमारा सिरा। तो पहले जो विकास होगा पहले वो होगा केंद्र का विकास, और फिर उसके बाद होगा सिरों का विकास होगा केंद्र से सिरों की ओर। ये नियम हमारा ये कहता है नियम। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। देखिए आगे लिखा है इसमें। देखिए, वातावरण और वंशानुक्रम अंतःक्रिया है। ये कैसे? देखो, वातावरण अगर अच्छा होगा और वंशानुक्रम यानी जैसे कि माता पिता में गुण होंगे वैसे ही उसके गुण बच्चे में आएंगे। और वातावरण अच्छा होगा तो उस बच्चे में अच्छी सभ्यता मिलेगी, अच्छी सीख मिलेगी। तो वातावरण देता है अच्छा, और वंशानुक्रम देते हैं गुण देते हैं वंशानुक्रम। तो हमारे फ्रैंक जी क्या कह रहे हैं इसमें? फ्रैंक जी कह रहे हैं व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। जिस पर क्या करना पड़ता है? प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। जैसे कि व्यक्ति के मार्ग में कुछ भी आ जाए, हंसी खुशी कुछ भी आ जाए, उसे उस मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति की बात होती है ये, ठीक है? किसी एक व्यक्ति के हिस्से की बात नहीं होती है। तो आइए, गैसले जी क्या कहते हैं? गैसले जी कहते हैं हमारे, देखिए गैसले जी कहते हैं, ये कहते हैं गैसले जी, व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव कितना है? यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव कितना है? जितना मानव जाति है व्यक्तिगत का फैलाव इतना है जितना कि मानव जाति है। विकास में परिवर्तन। देखिए, विकास के परिवर्तन
क्या क्या परिवर्तन है ये देखते हैं। देखिए आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन कैसे होगा, देखो लंबाई चौड़ाई, आकार में परिवर्तन होगा ना, लंबाई बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी बच्चे की, तो आकार में परिवर्तन हो गया ये। अब दूसरा आ जाता है अनुपात में परिवर्तन। देखिए इसके 5 टॉपिक दिए गए हैं, वो हम बाद में आपको समझाएंगे, हमने आगे लिख रखे हैं वो, है ना। और तीसरा आ जाता है आपका ये पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का लोप होना। अच्छा इसका क्या मतलब है पुराने चिन्हों का लोप होना, जैसे कच्चे दांत होते हैं बच्चे के, कच्चे दांत होते हैं यानी दूध के दांत होते हैं, अब वो उखड़ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, उसकी जगह स्थायी दांत आते हैं, स्थायी दांत आते हैं। तो यानी पुराने चिन्ह थे वो गायब हो गए, लोप हो गए, और नए चिन्हों का उदय हुआ। क्या हुआ, नए चिन्हों का उदय हुआ, नए दांत आए उसकी जगह। अब कहता है नए चिन्हों का उदय हुआ, पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय हुआ। ये चौथा नियम हमारा कहता है ये वाला, जैसे कि उसके स्थायी दांत आ गए, स्थायी दांत आना, और दाढ़ी मुंह के बाल आना। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, होता जाता है, 15-16 साल की उम्र में पहुंच जाता है, तो उसकी हल्की हल्की दाढ़ी और मूंछ आने लगती हैं। देखिए नेक्स्ट है अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृद्धि विकास को प्रभावित कौन से कारक करते हैं। देखिए नंबर 1 प्रभावित करता है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। इसकी भूमिका होती है 50%। कितनी भूमिका होती है इसकी, 50% प्रभावित करने की। और वातावरण की भी 50% होती है। बुद्धि प्रभावित करती है। और चौथा होता है रोड दुर्घटना चोटग्रस्त, रोड दुर्घटना चोटग्रस्त। और ये पांचवा है परिवार समाज देश। देखिए परिवार भी है, समाज भी है और देश भी है, इन सब से भी प्रभावित होता है बच्चा। और नंबर 6 है संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता, जैसी सभ्यता और संस्कृति होगी वहाँ की, उनसे भी बच्चा प्रभावित होता है। देखिए दोस्तों विकास की अवस्थाएं, तो विकास की कौन सी अवस्थाएं। नंबर 1 गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या कहती है, गर्भावस्था होती है जन्म से 9 माह तक, जन्म से 9 माह तक, या फिर आप यहाँ 0 भी लिख सकते हो, 0 से 9 माह तक। यानी यहाँ हो गया भ्रूण, 0 पे हो गया भ्रूण, और जन्म हुआ बच्चे का, जन्म से 9 माह तक। ये प्रक्रिया होती है 280 दिन की। कितनी, 280 दिन की प्रक्रिया होती है ये। अब दूसरा आ गया आपका शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ। जन्म से 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ। और हमारी बाल्यावस्था होती है 5 से 6 वर्ष का अंत और 12 से 13 वर्ष का आरंभ। और जो किशोर अवस्था होती है वो होती है हमारी 12 से 13 वर्ष से लगभग 18 वर्ष तक, 12 से 13 वर्ष का अंत और 18 वर्ष तक लगभग। और प्रौढ़ावस्था होती है 19 वर्ष से ऊपर। प्रौढ़ावस्था जो होती है हमारी वो होती है 19 वर्ष से ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारा विकास के पक्ष। देखिए विकास के कौन से पक्ष हैं। तो देखिए विकास के हमारे पक्ष हैं जो, वो हैं हमारे शारीरिक विकास। देखिए शारीरिक विकास में क्या क्या होता है, लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, कोशिकाओं में वृद्धि होती है, ये विकास में होता है, लंबाई चौड़ाई प्लस कोशिकाओं में वृद्धि। अब दूसरा आ जाता है हमारा मानसिक। मानसिक का मतलब होता है, देखिए समाज के बारे में सोचने लगता है बच्चा, समाज के बारे में सोचने लगता है। अब जब बच्चा समाज के बारे में सोचने लगता है तो फिर आ जाता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास के बारे में आता है नैतिक कार्य को समझना। इसके जब सामाजिक विकास को समझने लगेगा तो वो नैतिक कार्य को समझने लगेगा, जो समाज में नैतिक कार्य होते हैं। अब नैतिक कार्य को समझने लगेगा तो उसमें आ जाएगा नैतिक विकास। नैतिक विकास वो फिर वो सारी चीज़ें अपने समझ से और नैतिक के हिसाब से करेगा, कौन सी चीज़ करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। फिर उसमें क्या होगा, संवेगात्मक विकास। फिर उसमें संवेगों का विकास हो जाएगा कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है, ये संवेगों का उसमें विकास हो जाएगा। और उसमें भाषाई विकास हो जाएगा, भाषा का विकास हो जाएगा उसमें। ये हमारे विकास के 6 पक्ष बताए गए हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे देखिए वैलेंटाइन जी एक वैज्ञानिक हैं हमारे, वो क्या कहते हैं
वैलेंटाइन जी कहते हैं शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने कहा है शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल होती है। और हरलोक महोदया जी कहती हैं, ये हरलोक महोदया जी ये लेडीज़ हैं। क्या है ये? लेडीज, फीमेल है। हरलोक महोदया जी कहती हैं शैशव अवस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। ये कहती हैं शैशव अवस्था खतरनाक काल एवं अपीली काल है। अब दूसरे आ जाते हैं हमारे सिगमंड फ्राइड जी कहते हैं 4-5 वर्ष से बालक 4-5 वर्ष का बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है। यानी इन्होंने कहा है 4-5 वर्ष का बच्चा वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में आगे जो मतलब जो फ्यूचर में जो आगे वो बनना चाहता है बच्चा, वो बन जाता है। अब गुड एनक जी क्या कहते हैं? गुड एनक जी कहते हैं व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। यानी ये कहते हैं कि व्यक्ति का जितना विकास होगा, यानी मान लीजिए व्यक्ति की आयु है 80 वर्ष और व्यक्ति का 100% उसमें विकास होना है, तो उसका आधा विकास यानी 50% विकास उसकी 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो इसलिए बच्चा इंटेलिजेंट माना जाता है 3 वर्ष का, है ना, इनके अनुसार, गुड एनक के अनुसार। आइए देखो इसे देखते हैं, ये क्या कह रहा है? शैशव अवस्था क्या कहती है हमारी? इस अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास तीव्रता से होता है। यानी इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। तेज़ी से जैसे कि मानसिक विकास 3 वर्ष का बच्चा है तो उसमें मानसिक विकास 50% हो जाता है और 5 से 6 वर्ष के बच्चे में 90% विकास हो जाता है। 90% विकास 5 से 6 वर्ष के बच्चे में हो जाता है। शैशव अवस्था के बच्चे को शब्दों को बार बार दोहराने की और हर चीज़ के बारे में जिज्ञासा रहती है, हर चीज़ के बारे में जानने की। जैसे भी कोई अपने पिताजी से अपने कोई बात पूछ ले तो उस बात के पीछे पड़ जाता है कि पापा ऐसा क्यों हुआ, कि पापा ऐसा क्यों हुआ, पापा ऐसा क्यों होता है। यानी शब्दों में से शब्द निकालता है और बात में से बात पूछने लग जाता है। और सीखने की दृष्टि का एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है ये शैशव अवस्था क्या होती है? सीखने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जो भी कुछ बच्चा सीखने की जिज्ञासा रखता है वो इसी उम्र में शैशव अवस्था में सीख जाता है। तो ऐसे ही हमारी क्लास देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।